पिछले एपिसोड में एक अनजान आदमी सेंड्रान क्लैन के लोगों के पास में आया था, लेकिन वो उनको बिना कुछ किए वहाँ से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में मेंडुमारी के सेक्रीफाइसल पिलर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अचानक से उसके अंदर ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से बहुत सारी पावर बाहर आने लगी थी। तब इसे देख सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और सार सभी से कहते हैं कि तुम केयरफुल हो जाओ, क्योंकि अब सेक्रीफाइसल पिलर की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि ये सारी एनर्जी तो असल में हाउई की तरफ जा रही है और हाउई असल में इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तब इसे देख सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होने लगा। तभी हम देखते हैं कि हानि को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाउई सेक्रीफाइसल पिलर के एनर्जी को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउई के बॉडी से कोई पावर बाहर आने लगती है, इसीलिए इसे देख वे सभी काफी डर गए थे और कहता है कि हाउई तो काफी स्कैरी हो गया। लेकिन अभी भी हम देखता है कि हाउचिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए ऐसा लग रहा था कि शायद उसे इसके बारे में पहले से ही पता है और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि हाउई ने सारे एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और फिर वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब इसे देखते हैं सभी तुरंत उसके पास में जाते हैं और चिन कहती है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हाउई तो और ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन तभी हमें लगता है कि शायद भी किसी चीज के बारे में सोच रही थी और इसीलिए वो हाउचन से पूछती है कि क्या यह भी होली सोल की गाइडेंस है। जिसके बाद हाउचन भी इससे बता देता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि मैं जब होली सोल से मिलने के लिए गया था तभी मैंने वहाँ पर ये सारी चीजें देख ली थी। मगर अभी भी हम देखता है कि हाउचन को सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता कि मैंने और हाउई ने सेक्रीफाइसल पिलर को किस तरह से ब्रेक कर दिया। फिर वो कहता है कि हाउई तो इसके एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर गया और इसीलिए ऐसा लगता है कि एक एक करके सारी चीजें सही हो रही हैं। फिर हम देखता है कि वो होली सोल के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर होली सोल ने हाउचन से कहा था कि तुम एंडोमारी को जरूर हरा पाओगे। अब इसके बारे में याद करके हाउचन भी कहता है कि मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है और हम एक साथ मिलकर एंडोमारी को जरूर हरा देंगे। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि अगर वे एंडोमारी को पूरी तरह से हराने में कामयाब हो गए तो उसके बाद वे डेथ रिम से बाहर जरूर जा पाएंगे। तभी हम देखता है कि हाउचन अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम भी अगले मूव के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि वह सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। तब इस पर हाउचन से कहता है कि होली सोल का अनुसार सुबह का समय सन मून गॉड का नेस्टर सबसे कमजोर होगा, इसीलिए स्नेक डीमन भी उसी समय अपने सेक्रीफाइसल एरे को लॉन्च करेगी, जिसके बाद सेक्रीफाइस मार्क भी रिफाइन हो जाएगा और इसीलिए इसके वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि स्नेक डीमन अगर ऐसा करने में कामयाब हो गई तब इस तरह से उसमें होली सोल भी मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर वो इसे सही समय पर नहीं रोक पाए तो फिर कोई भी एंडोमारी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हाउचन से कहता है कि हमें इसके लिए कुछ करना होगा ताकि हम सेक्रीफाइसल सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले सेक्रीफाइसल एरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हाउचन से बताता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें सबसे पहले चारों सेक्रीफाइसल पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि इसके लिए बेस्ट फॉर्मेशन का काम करते हैं। फिर हाउचन से बताता है कि बाकी के 3 सेक्रीफाइसल पिलर डेथ हिल में फैले हुए हैं, जिनकी गार्डिंग बाकी के 3 स्नेक करते हैं, जिसमें से पहला है स्नेक 3, जो कि अक्सर शैडो का यूज करके अपने एनिमी को मारता है। अब इसीलिए हम देखता है कि स्नेक 3 असल में एक असैसिन होता है। इसके बाद हम स्नेक 2 के बारे में देखते हैं, जो कि असल में बहुत ही इल्यूजिव है और इसीलिए वो काफी डेंजरस भी है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि स्नेक 1 इसमें से सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो इन तीनों में सबसे पावरफुल है और स्नेक डीमन के बाद वो ताकत के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। फिर हाउचन कहता है कि अगर हम एक एक करके उनका सामना करने के लिए गए तब इसमें हमें काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं होली गार्ड को भी तुम्हारे साथ में भेजने वाला हूँ और हम अलग अलग ग्रुप में उनका सामना करेंगे। इसीलिए हाउचन डिसाइड करता है कि लिंसिन, सिमासियन और वेंगुआन पहले ग्रुप में होंगे, जिनके साथ में होली गार्ड 11 भी जाएगा और इसीलिए वे सभी स्नेक 3 का सामना करने के लिए जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हान्यूचेन और होली गार्ड नंबर 10 एक ग्रुप में रहने वाले थे, जो कि यहाँ से स्नेक 2 का सामना करने के लिए जाएंगे, जबकि हाउचन शहर के साथ में स्नेक 1 का सामना करने के लिए जाने का डिसाइड करता है। और अब इस तरह से वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हाउचन कहता है कि तुम जैसे स्नेक डीमन को मारने में कामयाब हो जाना, तुम उसके तुरंत बाद ये हाउई के पास में सिग्नल भेज देना, जो कि वहाँ जल्दी से जाकर सेक्रीफाइसल पिलर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे तुरंत यहाँ से इसके लिए चले भी जाते हैं। तभी वेंग्यू हाउचन से कहने लगते हैं कि वह स्नेक डीमन काफी खतरनाक है, इसीलिए तुम हमें भी अपने साथ में क्यों नहीं ले चलते। तब इस पर हाउचन से बताता है कि और भी कई सारे जरूरी काम है जिससे कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूँ। फिर हम देखता है कि वो डाली से उसके स्वॉर्ड को वापस मांगता है, जिससे कि उसका फादर ने उसे दिया था। फिर हाउचन कहता है कि होली सोल ने मुझे इसके बारे में बताया था, क्योंकि यह स्वॉर्ड असल में केवल रॉयल पावर की सिंबल नहीं है, बल्कि यह चीज तो एंडोमारी को मारने का सीक्रेट वेपन है, जिससे कि तुम्हारा फादर तुम्हारा पास में छोड़ गए। मगर तभी हम देखता है कि हाउचन ने स्वॉर्ड में से 2 स्वॉर्ड बना दिया था, इसीलिए इससे
डाली इस बात से हैरान हो जाता है और कहता है कि इसमें तो 2 स्वॉर्ड हैं। इसके बाद हम देखता है कि हाओचन इसे दोनों को दे देता है और फिर उसे बताता है कि तुम्हारा फादर ने मनुष्य वाले कुछ लोगों को बाहर भेज दिया था, इसीलिए वे लोग अभी भी जिंदा हैं। जिसके बाद हम देखता है कि वेंग्यू भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और पूछते है कि क्या सच में हमारे कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। तब इस पर हाओचन कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, लेकिन इस स्वॉर्ड को रॉयल फैमिली के ब्लड की जरूरत है ताकि वो तुम्हारे लोगों के विश्वास से अपने पावर को एक्टिवेट कर सके। तभी हम देखता है कि वेंग्यू भी अपने फादर के बात को याद करने लगती है जिन्होंने कहा था कि असली विश्वास वही है जो कि लोग चाहते हैं। अब इसीलिए हम देखता है कि वेंग्यू इसके लिए रेडी हो गई थी और कहते हैं कि तुम ये काम मुझे दे दो और डाली से कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन इस पर डाली कहता है अच्छा होगा कि तुम इसके लिए मुझे जाने दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें अपने क्लैन का फ्यूचर किंग हूँ और इसीलिए ये जिम्मेदारी मुझे ही लेनी चाहिए। लेकिन तभी हाओचन कहता है कि इसकी जिम्मेदारी वेंग्यू लेगी क्योंकि होली सोल ने अपने प्रोफेसी में ऐसा ही कहा था। फिर वो डाली से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि तुम्हारे लिए भी एक जरूरी काम है। जिसके बाद हम देखता है कि डाली भी इस बात से खुश हो गया था। वहीं उधर हम देखता है कि लिंसिन का ग्रुप सेक्रीफाइसल पिलर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर लिंसिन इनसे कहता है कि तुम सभी केयरफुल हो जाओ क्योंकि हम तो अब सेक्रीफाइसल पिलर के सामने भी आ गए हैं, जबकि अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी स्नेक डिमन दिखाई नहीं दिया। अब इसीलिए इनको लगता है कि स्नेक फिर जरूरी छुपा हुआ होगा। तभी अचानक से हम देखता है कि इनके चारों तरफ कोई शैडो फैलने लगती है, इसीलिए वे लोग भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और हम देखता है कि वे भी फाइट करने के लिए अपने वेपन को रेडी कर लेते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि हानि का ग्रुप भी दूसरे वाले सेक्रीफाइसल पिलर के सामने आ गया था, जहाँ पर कि हानि तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करता है। जिसके बाद हम देखता है कि स्नेक तो भी इनके सामने आ गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। वहीं उधर हम देखता है कि हाओचन भी अपने ग्रुप के साथ सेक्रीफाइसल पिलर के सामने पहुंच गया था, जहाँ पर कि स्नेक वन तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखता है कि इन्होंने अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए स्नेक वन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो कहने लगता है कि मैंने काफी टाइम से किसी ऐसे को नहीं देखा जिनके साथ में मुझे फाइट करने में मजा आए। तभी हाओचन सारा और होलीगार्ड से कहता है कि ये डिमन इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर कोई भी लापरवाही ना करना। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सारा अकेले इस पर अटैक करने के लिए चली गई थी, इसीलिए इससे देख हाओचन को इसके बारे में चिंता होने लगती है। जबकि वही होलीगार्ड कहता है कि ये तो किसी दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। इसके बाद हम देखता है कि ये तीनों एक साथ मिलकर स्नेक वन पर अटैक करने लगे थे, लेकिन हम देखता है कि स्नेक वन अकेले इनको बहुत शानदार टक्कर दे रहा था और इसीलिए वे तीनों एक साथ मिलकर भी इतना आसानी से इसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे तीनों फिर से अपने अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं ताकि वो स्नेक वन को किसी तरह से मार सके। मगर इसके बाद हम देखता है कि स्नेक वन को मार पाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो भी अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा रहा था और इसीलिए वे तीनों अभी भी एक साथ मिलकर इसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हम देखता है कि होलीगार्ड 9 फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी स्नेक वन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसीलिए होलीगार्ड 9 इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता और स्नेक वन ने इसे किक मारकर नीचे गिरा दिया था। तभी अचानक से हम देखता है कि स्नेक वन भी अपने पावर का यूज करके होलीगार्ड 9 पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन होलीगार्ड 9 ने भी इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी हम देखता है कि हाओचन भी फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। लेकिन स्नेक वन अब काफी गुस्सा भी हो गया था, इसीलिए वो अटैक करने के लिए अपने स्नेक डिमन वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि हाओचन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए उसने भी अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इसका यूज करके वो तुरंत ही स्नेक वन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखता है कि स्नेक वन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने ब्लैक स्नेक स्ट्रेंगुलेशन पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि दोनों के पावर के बीच में बहुत शानदार टक्कर होती है, लेकिन इन दोनों में से किसी का भी अटैक किसी का कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अभी भी हम लगता है कि हाओचन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि सार भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी स्नेक वन पर अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि स्नेक वन ने इसके भी अटैक को रोक लिया था और वो यूज करके सार को स्नेक वन का अटैक से बचा लिया था। जिसके बाद सार अपने 6 पास साइकिल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वो इस बार हार्ट सर्कुलेशन का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और इसीलिए इस पावर का यूज करके वो स्नेक वन पर अटैक कर देती है। तब इससे देख स्नेक वन भी इसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इस बार सार के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार सार इसके हार्ट पर अटैक करने में कामयाब हो गई थी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि स्नेक वन के चेस्ट में छेद हो गया था और इनको ऐसा लगता है कि वो मर गया। तभी हाओचन सार से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सार कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और इसीलिए तुम इसके बारे में चिंता ना करो। मगर तभी हम देखता है कि स्नेक वन अभी भी नहीं मरा था क्योंकि उसके बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है और फिर वो कहता है कि फिर तो सिस्टर तुम किसका वेट कर रही हो। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचन भी इस बात से हैरान हो गया था, जबकि
जबकि वही स्नेक वन अब लड़की की आवाज में बात करने लगता है और कहने लगता है कि यह तो काफी अजीब है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में स्नेक वन की ट्विन है और स्नेक वन से पूछती है कि मेरे ब्रदर ने मुझे याद क्यों किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसका लास्ट फाइट के बारे में बात करने लगती है, जिसके बारे में सुनकर स्नेक वन कहता है कि मैं इसमें नहीं हारा, क्योंकि अगर तुमने मुझे पीछे नहीं खींचा होता तो ये लड़की मेरे ऊपर अटैक करने में कामयाब कैसे हो पाई होती। तब इससे देख होलिका नंबर 9 परेशान होते हुए कहता है कि ये क्या होने लगा और आखिरकार ये अभी भी मरा क्यों नहीं। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि सार को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था और इसीलिए वो इनसे कहती है कि वे तो असल में ट्विन है। वही स्नेक वन अपने सिस्टर से कहता है कि तुम्हें इनके साथ में इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इनको तुरंत ही मार दो और अगले महीने के लिए इस बॉडी पर तुम्हारा कंट्रोल होगा। जिसके बाद हम देखता है कि स्नेक वन की सिस्टर भी इसके लिए मान गई थी और वो इन पर अटैक करने के लिए तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है। मगर इसके बाद में हम देखता है कि हाउचन और उसके ग्रुप को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके स्नेक वन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वही उधर हम देखता है कि लिंक सिन वाला ग्रुप स्नेक थ्री को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहा था, इसीलिए स्नेक थ्री भी समझ जाता है कि वो इस तरह से इनका कुछ नहीं कर पाएगा और फिर हम देखता है कि वो कैसे दूसरे तरीके से इनके साथ में फाइट करने का डिसाइड करता है। तभी अचानक से हम देखता है कि वो अपने शैडो का भी यूज करने लगता है, इसीलिए अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वो इनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि लिंक सिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि क्या इसने किसी बरसरका को समन कर लिया। लेकिन वही उधर हम देखता है कि स्नेक थ्री काफी खुश होता है और कहता है कि मेरा शैडो का अटैक कैसा लगा। मगर अभी भी हम देखता है कि सिमासियान और वेंगियान इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे फिर से अपने अपने वेपन का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक थ्री ने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था और इसीलिए वे इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। तभी स्नेक थ्री वेंगियान से कहने लगता है कि तुम तो काफी सुंदर हो। जिसके बाद हम देखता है कि वेंगियान इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक थ्री फिर से अपने शैडो का यूज कर देता है, इसीलिए वेंगियान अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखता है कि वो शैडो इस पर अटैक करके इसे मारने वाला था। लेकिन तभी हम देखता है कि सिमासिया ने बिल्कुल सही समय पर इसके अटैक को रोक लिया था, इसीलिए स्नेक वन वेंगियान का कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि सिमासिया स्नेक थ्री का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि स्नेक थ्री को हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि वो सिमासियान का हर एक अटैक से अपने आप को बचा लेता है और फिर हम देखता है कि वो अपना शैडो का भी यूज करके सिमासियान पर अटैक करने और हम देखता है कि वो अपना शैडो का भी यूज करके सिमासियान पर अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिमासिया ने इसके अटैक को रोक लिया था, जबकि वही होली गार्ड 11 भी अब अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखता है कि वो इसका यूज करके स्नेक थ्री पर अटैक कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि स्नेक थ्री को हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि उसने होली गार्ड 11 के भी सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखता है कि सिमासिया इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि जब तक इसका शैडो इसके साथ में है तब तक तो हम इसे किसी भी तरह से हिट नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी हम देखता है कि लिंक सिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार स्नेक थ्री अपने शैडो को किस तरह से ऑपरेट करता है। जिसके बाद हम देखता है कि आखिरकार उसे स्नेक थ्री को हराने का तरीका मिल गया था। इसके बाद वो अपने ग्रुप से कहता है कि तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस तरह से हम उसे जरूर ही मार पाएंगे। वहीं उधर हम देखता है कि स्नेक टू हानि और उसके ग्रुप के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जहाँ पर हम देखता है कि वे इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और तब स्नेक टू फिर से अपने पावर का यूज करके हानि को इंजर्ड कर देता है। मगर अभी भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए होलिका 12 भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब देखता है कि स्नेक टू ने इसका भी अटैक को रोक लिया था और कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है और तुम अपने और ज्यादा पावर का यूज क्यों नहीं करते। अब इतनी बात कहने के बाद वो होलिका 12 पर अटैक भी कर देता है, जहाँ पर हम देखता है कि वो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए इसे देख हानि को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन इस पर होलिका 12 कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो, क्योंकि चाहे वो मेरे ऊपर कोई भी पावर का यूज क्यों ना करे लेकिन वो मुझे नहीं मार सकता। तभी हम देखता है कि चेन अपने लिविंग एड का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि वो स्नेक टू का सामना करने के लिए किसी पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर सके। लेकिन हम देखता है कि इस बार भी वही प्यारा सा विष बाहर आता है, जिससे देख चेन कहते हैं कि फिर से तुम क्यों आ गए। तभी हम देखता है कि स्नेक टू अपने पावर का यूज करके चेन पर अटैक करने वाला था और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम किसी किलर मूव का यूज करने वाली हो, मगर फिर भी हम देखता है कि हानि ने आकर इसके अटैक को रोक लिया था, इसीलिए स्नेक टू चेन का कुछ भी नहीं कर पाता और हानि इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया था। तभी अचानक हम देखता है कि स्नेक टू अपने और किसी पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हानि अपने सिल का यूज करके इसके अटैक को रोक लेता है और इसीलिए स्नेक टू इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि स्नेक टू इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके हानि पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानि भी इतना आसानी से
हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी लगातार इसका सामना करने लगता है। तभी इसे भी समझ सकता है कि होलिका 12 भी इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था और इसीलिए स्नेक टू इस पर भी इनका सामना कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद में हम देखता है कि स्नेक टू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से 1000 स्टार वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद सहानी और होलिका 12 के लिए परेशानी काफी बढ़ गई थी और अब इसीलिए इसका सामना करने में उनको काफी दिक्कत होने लगती है। तब इसे देख स्नेक टू कहता है कि क्या तुम अब इससे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकते। जिसके बाद हम देखता है कि हानी तुरंत अपने लाइट ब्लेसिंग वाला पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो स्नेक टू के अटैक को रोकने लगा था। वहीं उधर हम देखता है कि चेन को भी इनके बारे में काफी चिंता होने लगी थी, मगर वो इसमें इनका कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। तभी हम देखता है कि स्नेक टू अपने अटैक से लाइट ब्लेसिंग के बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गया था और फिर कहना लगता है मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वे इतना आसानी से मारे जाएंगे। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि हानी और होलिका को कुछ भी नहीं हुआ है और इसीलिए वो इस बात से हैरान हो गया था। तभी हम देखता है कि हानी फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अब तो मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि स्नेक टू ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसी के साथ वो अपने पावर का भी यूज करके इन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि हानी इसमें इंजर्ड हो गया था और इसीलिए चेन को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होलिका 12 इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने सुपर स्लैश का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि हानी भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, मगर इसके बाद हम देखता है कि स्नेक को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने स्टार सेटर पावर का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि चेन भी इन दोनों की हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो भी अपने लिविंग एड का यूज करके एक बर्ड को समन कर लेती है जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करके स्नेक का सामना करने लगती है। जिसके बाद हम देखता है कि स्नेक इस बात से काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि वो अकेले इनका ज्यादा टाइम के लिए सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए वे इसे जरूर ही मार डालेंगे। वही उदाहरण देखता है कि वे तीनों इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वो लगातार अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने लगते हैं। लेकिन तभी से भी हम देखता है कि एंडुमारी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते स्नेक टू इस बात से काफी खुश हो गया था और वो कहने लगता है कि ब्रदर तुम तो अभी